सुप्रीम कोर्ट से टीएमसी को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी राहत टीएमसी को नहीं दी है, किसी तरह के आदेश की जरूरत नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। इस इलेक्शन कमीशन के सर्कुलर का पालन किया जाएगा, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। इलेक्शन कमीशन अपने अधिकार चुनने के हक में है, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अधिकारियों पर भरोसा करना होगा, ये भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट से टीएमसी को झटका लगा है। टीएमसी हाई कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट आई थी जिसमें उसने इलेक्शन कमीशन के किसी भी आदेश में इंटरफेयर करने से मना कर दिया था। टीएमसी को आपत्ति इस बात से थी कि काउंटिंग सुपरवाइजर के तौर पर केंद्रीय कर्मचारियों और पीएसयू के कर्मचारियों की नियुक्ति क्यों की गई है, और इसी बात को लेकर टीएमसी पहले हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट आई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसमें दखल देने से इनकार कर दिया है। आशीष भार्गव और ऋतिक मंडल हमारे साथ ग्राउंड जीरो पर जुड़ गए हैं। सबसे पहले आशीष भार्गव का रुख करते हैं। आशीष, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि आप सरकारी अधिकारियों पर भरोसा कीजिए, इलेक्शन कमीशन पर भरोसा कीजिए, और जो भी आदेश इलेक्शन कमीशन दे रहा है उसमें दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए बड़ी टिप्पणी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने की है। स्पेशल बेंच थी, शनिवार का दिन है, लेकिन क्योंकि टीएमसी ने अर्जेंसी बताई थी, सोमवार को ही काउंटिंग होनी है, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जयमाल्या बागची की बेंच ने बड़े सवाल भी किए और कहा कि अफसरों में बंटवारा आप क्यों करते हैं, सरकारी अफसर हो चाहे राज्य सरकार के अफसरों से क्या फर्क पड़ता है। जस्टिस बागची ने यह भी कहा कि ये नोटिफिकेशन किसी भी सूरत में कहीं से भी कॉन्ट्रेरी नहीं लगता है, यानी नियमों के खिलाफ नहीं लगता है। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर यह कहा कि फिलहाल कोई आगे आदेश देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ईसी की तरफ से बताया गया यहाँ पर कि जो सर्कुलर था उसका पालन किया जा रहा है। और रिटर्निंग अफसर जो होता है वो तो खुद ही राज्य सरकार का नॉमिनी होता है, तो ऐसे में इनकी जो आशंकाएं गलत है, बेबुनियाद है, बिना मतलब ये अदालत आए हैं। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में टीएमसी की तरफ से कहा गया कि इनका ही सर्कुलर था जिसमें कहा गया था राज्य सरकार का नॉमिनी भी होगा। तो यहाँ पर चुनाव आयोग कह रहा था कि हम तो पहले ही कह रहे हैं राज्य सरकार का नॉमिनी उसमें है, तो फिर ये क्यों आए हैं यहाँ पर। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणियां की और कहा कि कोई भी आदेश देने की जरूरत नहीं है। बस इतना सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 13 अप्रैल का जो सर्कुलर जारी किया था चुनाव आयोग ने, उसका सही भावना के तौर पर उसका इस्तेमाल, उसका पालन करेगी इलेक्शन कमीशन। तो निश्चित तौर पर बड़ा झटका टीएमसी को है। जो मांग लेकर वो आए थे वो किसी भी सूरत में उनकी पूरी नहीं हुई, और हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि यही सब करा दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा सवाल भी उठाया कि ये पहले से चुनाव अधिकारी, कौन से अधिकारी क्या करेंगे, चुनाव आयोग तय करेगा, इसमें कोई और दखल नहीं दे सकता। जी आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और देखिए ऋतिक मंडल भी इस खबर पर जुड़ गए हैं, जो कि ग्राउंड जीरो पर हैं, मगर हाट के एक बूथ पर हैं जहां पर रीपोलिंग चल रही है। तो ऋतिक, आपने सुना पूरा फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से इनकार कर दिया, और एक के बाद एक ये टीएमसी के लिए सुप्रीम कोर्ट से लगातार इलेक्शन कमीशन के खिलाफ मामलों में दूसरा बड़ा झटका है। देखिए, मैं अगर बताऊं तो ये एक बड़ा फैसला मैं अब समझ सकता हूं। देखिए, जिस तरीके से लगातार मैं इससे पहले भी जब तक आप लोगों का आवाज़ अब तक पहुंचा रहा था, दर्शक शायद समझ चुके होंगे अब तक कि लोग भी ये कह रहे हैं, इस बार बंगाल के लोग बेहद खुश है। आखिरकार शायद 50 साल बाद बंगाल में एक ऐसा चुनाव का दौर दिखाए जो रक्त रंजित ना रहा। एक भी क्रूड बम नहीं फटा। मैं मुर्शिदाबाद के इलाके में था। गौर दिलाना चाहूंगा, 2021 के चुनाव में ही एक ही दिन, चुनाव वाले दिन, एक साथ 11 लोगों की लाश गिर गई थी वहां पर, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो। और जो आम जनता है वो इस बार इसलिए खुशियां मना रहे हैं कि एक चुनाव देखा गया है जिसमें कोई खूनी राजनीति नहीं हुई, और इसके लिए वाहवाही जो बटोरी जा रही है वो चुनाव आयोग के लिए हो। दूसरी ओर सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस चुनाव खत्म होने से और खत्म होने से पहले, उसके बाद जिस तरीके से नाटकीय सब मंजर रहा, और आज भी मैं आपको बताऊं खबरें मिल रही है नॉर्थ 24 परगना के बारासात से जो है तृणमूल कांग्रेस ने गंभीर आरोप उठाया कि वहां पर कैमरा जो है वो नहीं चल रही है। एक बार फिर से तृणमूल कांग्रेस की तरफ से बाकायदा चुनाव आयोग के सामने एक लिखित में आरोप दर्ज किया गया है कि जो खुदीराम अनुशीलन केंद्र जो है, यानी नेताजी स्टेडियम कोलकाता का 6-7 जो काउंटिंग जो असेंबली है उसका जहां पर काउंटिंग होना है, वहां पर जो है निरंतर तरीके से वेबकास्टिंग नहीं हो रही है।
इस बीच जो चेहरा, ये खिलता हुआ चेहरा दिखा रहा है कि चुनाव आयोग के लिए वाहवाही है। इस बीच अगर सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि चुनाव आयोग जो प्रतिष्ठान है उसके ऊपर जो है आस्था रखनी होगी, ये बड़ी बात हो रहा है। आइए लोगों से समझते हैं। देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट ने একটা বড় কথা জানিয়েছে যে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীরা ভোটের গণনার দিনকে তারাই শুধু থাকতে পারবেন, রাজ্য সরকারের কর্মীরা নয়। সুপ্রিম কোর্ট বলেছে নির্বাচন কমিশনের এই সিদ্ধান্তটাই বলবৎ থাকবে। আপনার কি মনে হয় ঠিক কি সিদ্ধান্ত এটা? এটা ঠিকই আছে, নিরাপত্তাটা মানে কোনো সমস্যা নেই, যে যার ভোট সে যার দিচ্ছে। নির্বাচন কমিশন এবারে কি রকম পারফর্ম করলো? হিংসা মুক্ত একটা নির্বাচন উপহার দিতে পেরেছে বঙ্গবাসী? এবারে নির্বাচন খুবই ভালো হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের এই যে কড়া নিরাপত্তাটা খুবই ভালো, ভোটটা খুব ভালো হচ্ছে। यानी देखिए, आप समझ रहे होंगे बंगाल का चुनाव का कवरेज चल रहा है एनडीटीवी में। अब तक शायद हमारे सारे एंकर्स और गेस्ट भी जो है झालमुड़ी चख चुके हैं, तो बांग्ला भाषा भी समझ चुके होंगे। इनका सभी का कहना, मैं आपको बताऊं, इनका मन की बात है, और मैं भी एक बंगाली हूं, मैं मेरा वोटाधिकार का प्रयोग कर चुका हूं, इस पे कोई दौरा नहीं है। बस मैं एक रिपोर्टर के तौर पर भी मैं आप कह सकता हूं कि दूसरे समय में हम जब चुनाव की ड्यूटी में जाते हैं तो हमें डर लगता है कि कौन कौन से इलाके में जाना चाहिए। इस बार मैं मुर्शिदाबाद और भांगोर जैसे सेंसिटिव उन इलाकों से गुजरा। वहाँ का लोगों का कहना है कि जैसे उत्सव का माहौल है, और इसके लिए जो है वाहवाही बटोरी जा रही है, तालियां जो बटोरी जा रही है वो चुनाव आयोग के लिए है। यानी मैन ऑफ द सीरीज जो है बल्ला उठाकर खेले हैं चुनाव आयोग। अभी जो यंग वोटर, उन्होंने मुझे कहा कि जो है इसके लिए जो सख्ती बरती गई है, यानी जो केंद्रीय बल की जो है आपाधापी उनकी जिस तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया है, वो जो है काबिल तारीफ है और वही कामयाब रहा है। दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस इसी बात को लेकर लगातार आरोप कर रही है। उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी खुद कह रही है कि जगह जगह पर जो है यहाँ पर खौफ पैदा करने की, भय पैदा करने की काम और अत्याचार की जैसे गंभीर आरोप केंद्रीय बल के ऊपर इस चुनाव के दौरान उठे हैं। लेकिन लोगों का मानना है कि यही शक्ति बरतने से पहले बंगाल को एक बिना हिंसा का चुनाव मिला है। इस बीच जो अब नतीजे के वक्त है, चंद घंटे बाकी रह गया है। 4 तारीख जो फैसला जो कैद हो चुका है ईवीएम में, आपके पास लौटेंगे। ऋतिक ने स्थानीय लोगों से बात की और उनका भी ये मानना है कि इलेक्शन कमीशन ने जो भी निर्णय लिए उसी की वजह से भय विहीन वातावरण में चुनाव हो पाया और लोग अपने घरों से वोट डालने निकल पाए हैं। देखिए, अब जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, इस पर हमारे साथ एक खास मेहमानों का पैनल है, उनसे बात कर लेते हैं। तौसीफ अहमद खान टीएमसी समर्थक हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए। स्वागत है तौसीफ आपका। और इसके अलावा आशुतोष श्रीवास्तव सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, वे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आशुतोष श्रीवास्तव, आपके पास आना चाहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि इलेक्शन कमीशन को अपने कर्मचारी सुनने का हक है। इलेक्शन कमीशन का जो सर्कुलर है उसके अनुकूल ये डिसीजन है। राज्य सरकार के नॉमिनी ऑलरेडी वहां पर हैं, पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट वहां होंगे, तो टीएमसी को सुप्रीम कोर्ट आने की जरूरत नहीं थी और सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में दखल देने की जरूरत नहीं है। जी, अगर यही बात करूं तो जो आर्टिकल 324 है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में, वो जो इलेक्शन को पूरी तरह है इलेक्शन कराने के लिए। तो श्रीवास्तव जी, आपके पास लौटेंगे। आपका ऑडियो कुछ गड़बड़ है, इस तकनीकी खामी को दूर करेंगे। तब तक तौसीफ खान का रुख कर लेते हैं। तौसीफ, टीएमसी के लिए लगातार दूसरा बड़ा झटका। इससे पहले भी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गए, लेकिन वहां पर भी सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से इनकार कर दिया था। देखिए, अभी जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है वो इस तरह से है कि तृणमूल ने सुप्रीम कोर्ट में जाके कहा कि काउंटिंग के दौरान बायसनेस हो सकता है, इसलिए हमें ऐसा स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज से भी जो है ऑफिसर्स को लेना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट कह रहे कि अरे आप पागल, तो कोई बायसनेस नहीं होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज है। और ये कौन सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज है? जिन्हें पेचेक जो है बीजेपी सरकार से ही मिलती है। तो ये तो बहुत ही इलॉजिकल सा बात होता है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कानून के दायरे टेक्निकलिटीज में घुस करके ये फैसला दे दिया, वो बिल्कुल दे सकती है। वो कह रहे सर्कुलर इंप्लीमेंट होना चाहिए। सर्कुलर का कंडीशन ये है कि कम से कम एक ऑफिसर, 2 में 1 ऑफिसर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा। तो इसका मायने ये निकलता है कि भाई दूसरा ऑफिसर जो आप स्टेट गवर्नमेंट से दे देते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने टेक्निकलिटीज में जाते हुए ये कहा कि कहीं पे भी ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से, यानी एक पूल से, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को नहीं लिया जा सकता, केवल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को नहीं लिया जा सकता। कहीं पे भी ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं है। वो बात तो सही है,
टेक्निकलिटीज में तो आप जाएंगे तो आपको फैसला को साबित हो ही जाएगा, लेकिन जो ऑन द ग्राउंड जो प्रैक्टिकलिटी में आप आए तो स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर को लेने से क्या दिक्कत है, जबकि वहां पे प्रोविजन उसी रूल में ये प्रोविजन दिया हुआ है। और यही वजह है कि ये मामला जो है पहले हाईकोर्ट में गया, हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इंटरफेयर करने से इसमें जो है इंटरफेयर नहीं किया। सवाल ये उठता है कि सारे काउंटिंग को लेकर के डिमांड की जा रही है सुप्रीम कोर्ट तृणमूल द्वारा कि आप जाएं। यही तर्क जब पैरामिलिट्री फोर्सेस सीएपीएफ तैनात किया गया था तब भी टीएमसी की तरफ से दिया गया।